this session, today we have Honorable S. ACVR Mehra, Miss Ritu Bharadwaj is with us. It is a privilege and honor to have such a dignitaries to interact with us. Respected ma'am, we are cordially welcome you to our school and request our dear principal ma'am to step forward and welcome our honorable guest according to our tradition. I welcome all the dignitaries on and off, the dais, especially the members from judiciary, and I welcome all of my dear teachers and friends to this seminar. I am cordially inviting our honorable chief guest and keynote speaker of the seminar to lead the talk. Ma'am, please, the stage is yours. Put your hands together. On the last bench, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मुझे तो ना आप लोगों को देख के मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। मतलब देखकर ही मेरे चेहरे पे सबसे पहली स्माइल ये आई कि हम भी स्कूल में ऐसे ही पढ़ते थे। सो गुड टू सी यू ऑल। अभी अपने कौन कौन सी क्लासेस हैं? 9 है, 10, 11 एंड 12। तो आप लोगों को पता है क्या सेशन है, अभी अपना क्या टॉपिक है, उस पर अपन बात कर रहे हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को? बोलो, आप बोलोगे तो मेरे लिए बात करना आसान होगा। नहीं पता? साइबर सिक्योरिटी, साइबर अब्यूज, क्या जानते हो? कौन बताएगा? मैं ना यहाँ पे आपके दोस्त की तरह आई हूँ, तो आप ऐसे फ्रेंड जैसे बात करते हैं ना अपन आपस में, वैसे बात करो। बताओ मुझे क्या पता है आपको साइबर के लिए? साइबर से जुड़ी हुई क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास? आपस में मत बोलो, मेरे को बताओ। गुड। फोन यूज करते हो? अपना पासवर्ड ओटीपी पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना। एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड। और यदि कोई फ्रॉड कॉल आए तो उसको आंसर अपना ओटीपी वगैरह उसे नहीं बताना। गुड एंड बहुत गुड। आप लोग फोन यूज करते हो? सबके पास है घर पे? पर्सनल और पेरेंट्स का? ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों के पास फोन नहीं है। इसके अलावा टीवी, आजकल तो स्मार्ट टीवी भी है, लैपटॉप्स भी हैं, आईपैड भी हैं। ये जो स्क्रीन है ना बच्चों, जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे लिंक्स आ जाते हैं जिनको हम अननोइंगली क्लिक कर देते हैं। हम किसी पर्सन को जानते भी नहीं हैं, उनसे हम सोशल मीडिया पे दोस्ती बढ़ा लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम उनको शेयर भी कर देते हैं, पिक्चर्स शेयर कर देते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ओटीपी एंड ऑल हम शेयर कर लेते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, ये ओटीपी बता दो। न्यूज़ में देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे पैसे निकल जाते हैं सिंगल क्लिक से। सुना है आप लोगों ने पेपर्स में? एक सिंगल क्लिक या एक सिंगल ओटीपी बताने से आपके अकाउंट, जो पेरेंट्स का अकाउंट होता है, वो सारे निकल जाते हैं पैसे। इन फ्यूचर आपके भी अकाउंट्स बनेंगे, जब आप बड़े हो जाओगे ना, बड़ी बड़ी जॉब करोगे, आप लोगों का अकाउंट स्टेटमेंट आएगा। आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ तक चली जाती है। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। जैसे आप लोग पिक्चर्स क्लिक करते हो ना, पिक्चर्स सेल्फी लेते हो, अगर आप उसको डिलीट कर देते हो, वो कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। आपको पता है ये चीज़? रह जाता है ना उसका, क्या कहते हैं उसको, वर्ड क्या है?
साइकिल में। एग्जैक्टली, इवन वो सिंगल पिक्चर जो आप लोगों ने क्लिक किया उसका भी मार्क कहीं ना कहीं पर रह ही जाता है। आपको लगता है कि आपके फोन से डिलीट हो गया, आपने फोन को फेंक दिया, तोड़ दिया, कर दिया, बट वो फोन भी रिट्रीव होके सारा डेटा रिट्रीव हो जाता है, पता है आप लोगों को? तो मुझे लगता है आप लोगों में से बताओ ना मुझे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, फिर आप लोग चुप क्यों बैठे हो? एनीथिंग? कुछ लोग अपने पर्सनल डेटा जैसे आधार कार्ड अपने डॉक्यूमेंट्स को फ़ोन में रखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी सारी डेटा पर्सनल प्राइवेसी हो, उनके फ़ोन में उनकी पर्सनल चीज़ होती है और फिर उनको नॉलेज नहीं होती, वो शायद रैंडम फ़ोन कॉल पे कर लेते हैं या फिर रैंडम चीज़ पे क्लिक कर लेते हैं, तो उनका डेटा, उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स, उनका अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, सारी डिटेल्स किसी रैंडम पर्सन के पास चली जाती है, तो उनको हैक करके उनको शायद ब्लैकमेल कर सकता है, उनके पैसे रख सकता है। एग्जैक्टली, ऐसा बहुत होता है। और स्क्रीन का इफेक्ट बताऊँ मैं आपको, अभी आप लोग न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो? अभी उस स्क्रीन का यूज़ करने की वजह से उसमें एक तो हम जो बच्चे होते हैं ना, हम लोग गेम्स बहुत खेलते हैं, देखा है आप लोगों को? आप लोग भी खेलते होंगे, खेलते हो ना? हाँ, उन गेम्स के हम इतने आदी हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं एडिक्शन हो जाता है उस स्क्रीन का, उस ब्रेन का, उस स्क्रॉलिंग का, कि अगर वो फोन हमसे ले लिया जाए तो हमें बहुत अनईजी फील होने लग जाता है। आप लोगों को लगता है क्या ऐसा कभी? नहीं लगता? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दैट मीन्स अभी आपको उस चीज़ का एडिक्शन नहीं है, तो मैं तो बल्कि कहना चाहूँगी कि वो स्क्रीन को अपने यूज़ के लिए यूज़ करो, मिसयूज़ के लिए नहीं। उस स्क्रीन का आपके दिमाग पे इतना असर पड़ता है, आपका मेमोरी लॉस होता चला जाता है। अगर आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि इसे मत देखो, एक बार तो गुस्सा जरूर आता है ना? हाँ, आप कोई सच नहीं बोलेगा, मेरे को पता है आता है। लेकिन एक्चुअली जब वो स्क्रीन से हमें हटा दिया जाता है ना, तो हमारा दिमाग उसी में ही अटका रहता है, वो थॉट सिर्फ स्क्रीन पर ही जाता है कि हमें वो स्क्रीन चाहिए गेम खेलने के लिए या कुछ भी स्क्रॉल करने के लिए। और उसका एक इतना बड़ा एक्सीडेंट मैं बताना चाहूँगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको डराने के लिए नहीं, सिर्फ ये पॉइंट मैं आपको सिर्फ समझाने के उससे बोल रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, 3 बच्चियाँ थी माइनर, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो या न्यूज़ में कहीं देखा हो, उनके फादर ने ना उनसे उनका फ़ोन ले लिया। वो किसी कोरियन ऐप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। जब उनके फादर को पता पड़ा तो उन्होंने उनसे फ़ोन छीन लिया। अब उसका इफेक्ट पता है क्या हुआ? वो तीनों उस एडिक्शन की वजह से उन तीनों ने सुसाइड ही कर ली। ये उसका इफेक्ट है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि स्क्रीन को यूज़ करो बच्चों, अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ, अपने खेलने कूदने से जुड़ा हुआ, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने से जुड़ा हुआ, नॉलेज बढ़ाने से जुड़ा हुआ, बाकी चीज़ों से नहीं। आप अगर किसी से दोस्ती कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम बहुत जगह सोशल लेवल पे एक्टिव होता है ना, किसी से भी इतना ज़्यादा फ्रेंडली ना हो जाओ कि वो आपको मिसयूज़ करने लग जाए, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। वो सामने वाला, आप तो भरोसा करोगे, है ना, कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो इतने अच्छे प्यार से बात कर रहा है, कर रही है, दोस्ती करता है ना, हमें लगता है हमारा बहुत अच्छा सोशल सर्किल बहुत बड़ा होना चाहिए, हमारे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, इतने फ्रेंड्स होने चाहिए जो हम लोगों को बताएं। बट उस चीज़ को जस्ट टेक केयर कि आप किनको दोस्त बना रहे हो, किनसे बात कर रहे हो, और वो आपसे बदले में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना? तो अपने जो दोस्त बनाओ ऑनलाइन, वो भी सोच समझ के, पता करके, हर किसी अननोन से नहीं बात करनी है। इस चीज़ को तो मान ही लेना चाहिए, इसे ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी ऐसे ही होना चाहिए। कभी भी नहीं अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए।
अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे दीजिए। अपन बहुत सारे सोशल अकाउंट्स बना लेते हैं, गूगल पे जब अपन जाता है ना तो उसमें सेव पासवर्ड होता है ना कि गूगल हमारा पासवर्ड सेव कर ले। आई होप कोई नहीं करता होगा, करना भी नहीं चाहिए। अपना पासवर्ड कभी भी गूगल पे सेव नहीं करना चाहिए। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं उसमें रिमेंबर मी का एक और भी आता है, तो देखा होगा ना आप लोगों ने, नहीं देखा? चलो इन फ्यूचर कभी बनाओ, या जो लोग बना चुके हैं देखना, उसमें ना जब हम लॉग इन करते हैं तो रिमेंबर मी का एक ऑप्शन आता है, नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना पासवर्ड कभी ऑनलाइन सेव नहीं करना चाहिए। इवन ये जो फ़ोन है ना, इस फ़ोन में भी हम अपनी बहुत सारी डिटेल्स सेव कर लेते हैं, है ना? कर लेते हैं ना? आपके पेरेंट्स ही कर लेते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप लोगों में ज़्यादा जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को बताने की कि ऐसा हमें नहीं करना है पापा, मम्मी, अपने फ़ोन में नहीं करना है। कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इवन इस फ़ोन में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका मार्क आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं रह जाता है और उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है इन सो मैनी वेज, बहुत सारे तरीके से। हैकिंग जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, है ना? इसके अलावा बोले ऐसे कॉमन ग्रुप बन जाते हैं ना दोस्तों के, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए दोस्तों के, वीडियो कॉल करते हो, वॉइस कॉल करते हो, पेपर डिस्कस करते हो, चैप्टर डिस्कस करते हो, नहीं करते? चलो अभी नहीं है कोई बात नहीं, बट इन फ्यूचर भी अगर कभी हो तो उसमें क्या होता है कि स्कूल तक तो जो होता है वो ठीक है, लेकिन समटाइम्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी कभी कभी बहुत सारी गलत बातें बोलते रहते हैं एक दूसरे को, बच्चे आपस में, वो भी एक उसी में ही आता है, साइबर अब्यूज में ही आती है वो चीज़। तो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो। अभी तो पढ़ने वाली उम्र है, पढ़ो, आगे बढ़ो। अभी मुझे आपके चेतन साहब ने इतना अच्छा थॉट बताया, मुझे आप लोगों के स्कूल के जो बच्चे IAS एंड आगे तक गए हुए CA बने हुए हैं एंड जुडिशल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अपना मोटो हाई रखो। एंड अभी मेरे ख्याल में DLSA की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, अपने स्कूल में भी सेंट्रल कमेटी बनाने के बारे में, हाँ आई है? आपको नहीं, वो तो चल रहा है, लेकिन अभी कोई कमेटी बनाने के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है अभी नहीं है, आ जाएगी, वो भी एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो हर एक स्कूल में साइबर अब्यूज़ से जुड़ा हुआ अगर कुछ भी आपका कंप्लेंट है, कोई भी परेशानी है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, स्कूल में बताइए। और इसकी शुरुआत हम आज एक इनिशियल लेवल पे इस चीज़ से कर रहे हैं कि हमने आपके स्कूल में है ना एक बॉक्स लगाया है कोर्ट वाली दीदी के नाम से, दिस वन। तो आप चाहें तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम इसमें आप डाल सकते हैं, उसके समाधान के लिए हम लोग एवरी टाइम 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बच्चों, ये जो समाधान है ना ये तो आपके पास है ही, लेकिन एक चीज़ इन सब बातों में इम्पोर्टेंट जो हो जाती है ना, इन परेशानियों से जुड़ा हुआ, मान लो आपके दोस्त या आपके परिवार के लोग या आपके जानकारों को कभी कोई साइबर अब्यूज़ हो रहा हो तो उसको छिपाना मत, है ना? छिपाना सबसे ज़्यादा गलत होता है। समटाइम्स क्या होता है हमारे है ना आपस में दोस्तों में ही बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती है जो हम अपने पेरेंट्स से छुपा जाते हैं। छुपाना नहीं चाहिए बच्चों, नेवर, कभी भी नहीं। हमेशा अपने पेरेंट्स को बताओ ताकि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको बता सके। अपने पेरेंट्स को बताओ, आप अपने स्कूल में भी डिस्कस कर सकते हो टीचर्स से जो आपको उसका सलूशन बताएंगे। हम तो हैं ही अवेलेबल एवरी टाइम, आई सेड 24 आवर्स 7 डेज, कभी भी।
जी अपन ने इनको बुकलेट दिए क्या? ये जो बुकलेट अपने पास आई नहीं अभी आएंगे प्रिंट आएंगे, हम एक बुकलेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, प्रिंट दे देंगे हम आपको। उसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़ो, आपको समझ में भी आएगा। उसमें कुछ एक हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। रालसा की भी उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसके लिए मैं आपको कह रही ना 24 आवर्स 7 डेज, वो नंबर भी उसमें अवेलेबल है। आप उस पर कॉल करो, बात करो, अपने पेरेंट्स को अवेयर करो। थोड़ा ध्यान रखो, आजकल ये जो स्क्रीन और साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गई है कि आने वाले टाइम में साइबर क्राइम का इतना बड़ा रेशियो होगा, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा। उसको आप और हम मिलकर ही रोक सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे को बता कर। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, यू आर वेलकम। कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, या आप मेरी नॉलेज बढ़ाओ। कुछ भी बच्चों, मुझे लगता है हमारी इस स्कूल में लीगल कैसे कैंप चल रहा है। उस क्लब में हम यूजुअली लॉज वगैरह बनाते हैं और मोस्ट ऑफ चीज़ें के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपने बताया साइबर क्राइम, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे क्या बिजनेस में और हमारे हेल्थ में, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें लाइक लीगल लिटरेसी क्लब में होती हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। लॉ बने हुए हैं, साइबर लॉ, IT एक्ट, PNS या जो पुरानी IPC है, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली बताई गई होंगी जो आपके कैंप्स चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले अपन अपनी हेल्थ के लिए भी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वहाँ तक जहाँ आप पहुँचेंगे वहाँ पर तो सारे समाधान मिल ही जाएंगे, बट मुझे लगता है कि बचाव एक ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स या हमारे जानकार ऐसी परेशानियों में ना पड़े, है ना। तो आप लोगों को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, पेरेंट्स को भी बताइए, कोई आपसे पूछता है उसे भी बताओ, या उसे हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे रास्ता तक लाने के लिए अगर कुछ एफर्ट कर सको वो करो। टीचर्स को बताओ, यहाँ पे ये कोर्ट वाली दीदी है, इस बॉक्स में डालो आपकी कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो। बट उससे बचाव ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम उसके सोल्यूशन पे जाते हैं वो सोल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बच के रहेंगे ना तो हमें परेशानी में नहीं पड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही बीमार ना पड़े इसलिए अच्छा खाए पिए, तो हम साइबर क्राइम, साइबर अब्यूज़ से जुड़ी हुई चीज़ों से ना परेशानी में पड़ जाएं, तो हम अवेयर रहें, अनजान लोगों से बात ना करें, हर किसी के साथ लिंक शेयर ना करें, OTP शेयर ना करें, फ्रेंडशिप में, जानकारों में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना शेयर करें। अनवांटेड इन्फॉर्मेशन नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल में अपन ना पेरेंट्स भी अपने को बताते हैं कि घर की बातें बाहर शेयर करनी चाहिए, बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स, है ना। देखो उसने हाँ बोली है ना, बताते हैं नहीं करनी चाहिए बच्चों, कभी भी नहीं करनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं करनी। एंड जस्ट बी अवेयर अपनी सराउंडिंग से, अपने स्क्रीन पे हो रहे स्क्रॉल से आप क्या देख रहे हो उसको इतना हावी मत होने दो, कभी भी नहीं, कि ये
साइंस की बुक उधर पड़ी हुई है अलमारी में और फोन चल रहा है, हम दोस्तों से बात कर रहे हैं। होता है ना समटाइम्स ऐसा, सोचते हैं कि चलो 10 मिनट फोन देख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है ना, हमें पता ही नहीं पड़ता। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? हुआ है? कुछ गर्दन हिल रही है, मुझे दिख रहा है। हुआ है? अरे मेरे साथ भी होता है। मैं ना, पता है क्या होता है, मैं पढ़ रही होती हूँ फाइल, कभी कभी ऐसे फोन ही लगा के बैठ जाती हूँ कि चलो फाइल पढ़ते हैं, ये देखते 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 ये स्क्रॉल में कब आधा घंटा निकल जाता है मुझे ही नहीं पता पड़ता। फिर ना उस आधे घंटे में ये फ़ोन मुझे चलाता है, पता है जो मैंने आपको बोला ना कि फ़ोन चलाता है हमें, एक्चुअली ऐसा होता है। मैं तो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने तो इसे दूर कर दिया। सिर्फ काम का काम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं इसे चलाती हूँ, ये मुझे नहीं चलाता। इतनी सारी बातों में अगर आपको कुछ समझ में आया हो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ में आया हो, ये रहा बॉक्स, डालना इसमें सारी क्वेश्चनियर्स, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे एनी टाइम एनीवेयर। और आपके पेरेंट्स भी हैं आपके साथ, आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें इन सारी चीज़ों में। आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सच बता रही हूँ, आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे कभी कोई बात मत छुपाना, कभी भी नहीं। और गुरु से बढ़कर तो कोई होता ही नहीं है, सुना है ना? एक वो राइम है ना कि संस्कृत में क्या है, ये तो मुझे याद नहीं है, हिंदी में ही बता देती हूँ कि सामने पिता मतलब पेरेंट्स खड़े थे और गुरु खड़े थे, मुझसे पूछा गया कि किसको लेगा भाई, किसको चुनेगा इन दोनों में, तो उसने गुरु को चुना। गुरु का स्थान तो वो होता है। तो ये तो वो लोग हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं आपकी लाइफ में, आप इनके पास आइए, ये आपको हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स को बता देना चाहिए, वो दिक्कत होती है, बट इन माय ओपिनियन समवेयर पेरेंट्स जस्ट लाइक ओवर रिएक्ट समटाइम्स। तो डर लगता है कि एक बार हमने बताया उनको, फिर उसके बाद वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। हम जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, तो ये डर पैदा कर देता है। हम इनको बताएंगे तो ये ओवर रिएक्ट करेंगे, डांटेंगे, सुनेंगे नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि इससे कैसे उभर के आए कि डर ना लगे वापस और हम उन्हें खुलकर बता पाए। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस, जो आपका पॉइंट है ना, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन आप इसके बैक में जाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा बच्चे कि वो जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या वो जो गुस्सा कर रहे हैं, या वो जो आपको 4 बातें बोल रहे हैं, है ना, नाराज़ हो रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, वो उनका आपके लिए कंसर्न है। आप इस चीज़ को समझो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने उनको नहीं बताया, ठीक है, और आप उस परेशानी में अगर खुद ही चलते रहे, खुद ही कुछ समाधान ढूंढते रहे और गलत तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते रहे, पेरेंट्स की डांट ज़्यादा बुरी है या वो जो हम गलत समाधान पे चले जाएंगे वो ज़्यादा बुरा है? बताओ। नहीं ना, पेरेंट्स को बताना बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो डांटते हैं क्योंकि वो आपका भला सोचते हैं हमेशा, एनी टाइम। मैंने आपको बोला ना कि पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपका बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। उनका ओवर रिएक्शन, उनकी डांट आपके लिए प्यार है। वो अभी आपको इस एज में डेफिनेटली यही लगता है कि वो हमें सिर्फ डांटेंगे, समाधान तो देंगे नहीं, 4 बातें हमें और सुना देंगे। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन उस चीज़ से आगे बढ़ो एक स्टेप और उस डांट के पीछे के भाव को समझो। वो आपका समाधान ही निकाल कर देंगे जो कि कोई और निकाल कर नहीं देगा। दे आर योर बेस्ट वेल विशर्स। तो डरना नहीं है, एक बार प्रॉब्लम में हमें जब वो समाधान मिल जाएगा और जब हम उनसे खुल के बात करने की कोशिश करेंगे वो समझ जाएंगे। क्योंकि अभी तो क्या है ना कि डिस्टेंस मेंटेन है, आप उनको कुछ बता नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा किस प्रॉब्लम में चल रहा है। आप जब तक शेयर नहीं करोगे उन्हें कैसे पता पड़ेगा? आप और उस प्रॉब्लम में पता है क्या होगा, आप लोगों का बिहेवियर चेंज होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ऐसा बिहेवियर करेंगे जो वो नोटिस तो कर लेंगे। और उस नोटिस को जब
बिहेवियर को नोटिस करेंगे, बल्कि उसका बिहेवियर चेंज पे भी वो आपको डांटेंगे। तो डांट एक बार में ही खा लो ना, 4 बार की खानी है। पेरेंट्स को बताओ हमेशा, वो समझेंगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, वो डेफिनेटली समझेंगे। और आज का तो टाइम ऐसा है ही नहीं बच्चे, पेरेंट्स तो खुद बहुत अवेयर हैं इन सारी चीज़ों के लिए। वो तो बल्कि चाहते हैं कि बच्चे आए हमसे शेयर करें, क्योंकि वो फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ाने की जिम्मेदारी जितनी पेरेंट्स की है उतनी ही आप लोगों की भी है। हमेशा बैलेंस होता है इस चीज़ में। जस्ट ट्राई एंड सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। मॉर्निंग मैम। मैम जैसे आपने बोला कि स्कूलिंग से टाइम वेस्ट होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बिल्कुल ही उसको बंद कर दें या फिर एक लाइफ टाइम एक्सेप्ट करें? गुड क्वेश्चन। स्क्रॉलिंग एक्सेसिव हो रही है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे समझने के लिए क्या करेंगे, उसकी शुरुआत हम अपने आप को टाइम बाउंड करके कर सकते हैं। इस डिजिटाइजेशन जो वर्ड है, ये जो स्क्रीन है, फ़ोन है, आईपैड है, लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन है, इनसे हम आज की डेट में अपने आप को दूर नहीं रख सकते डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो हमारे काम का है वो अवेलेबल है, तो वो हमें कहीं ना कहीं तो लेना ही होगा ना, वो हम इसी से ही लेंगे। लेकिन उसको लेने के बाद अपने आप को रोकना है, ये जिम्मेदारी, ये लड़ाई हमारी खुद से ही होती है। पेरेंट्स आपको आके डांटे कि भाई पढ़ाई हो गई ना, पढ़ने का वीडियो देखना था देख लिया, आपने ये बाकी क्यों चल रहा है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बेटी है, किसी और पे कहा जाती है, मेरी बेटी है, वो 10th में है, 9th के लिए वो पढ़ रही थी, फाइनल एग्जाम्स। ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप जानते ही, आप लोग भी पढ़ते ही होंगे। वो ट्यूटोरियल हो गया पूरा, अपन ने 1 घंटे की क्लास ले ली, आधा घंटे की ले ली, जो भी ले ली। अब चलो वो ख़त्म हुआ, उसके बाद अपन ने कुछ भी स्क्रॉल करना शुरू करा। बहुत सारे कॉमेडी कुछ होता है ना, शॉर्ट्स कुछ करना शुरू करा। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा जब हम स्क्रीन पे बैठते हैं ना, हमें टाइम का पता नहीं होता, पढ़ना का पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो हमने शुरू करा ना, बस वो लड़ाई हमारी खुद से ही है। तो कोई और हमें बताए कि इसे बंद कर दो, पढ़ाई हो गई या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई। उसके बाद ये समझना ज़रूरी है बच्चे कि एंटरटेनमेंट करने के लिए खुद को, मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे पढ़ो, डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। पहली चीज़, वो एंटरटेनमेंट क्या है ये समझना ज़रूरी है जो हम देख रहे हैं। दूसरा, उसका टाइमिंग कितना है, तो उसकी डेफिनेटली एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए वो आपका टाइम टेबल डिसाइड करेगा। टाइम टेबल है, बना रखा है क्या? नहीं बना रखा ना, मुझे पता है। अपने आप को ही रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी एक टाइम बाउंड अगर हम शुरू कर देंगे ना, हम अपने आप उसके जो कहते हैं ना दुष्परिणाम या उसका कोई भी साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट, उससे हम अपने आप को वैसे ही बचा लेंगे। कैसे? उस साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए चीज़ों को हम समझ जाएंगे। दूसरा, उसका हमारी हेल्थ पे, हमारे माइंड पे जो इफेक्ट हो रहा है, उसको भी हम ऑटोमेटिकली खुद ही कम करना शुरू कर देंगे। OTP वगैरह आता है, जैसे हम ऐप डाउनलोड करते हैं बहुत सारे, तो उसमें OTP आता है, तो हमें कैसे पता चले कि ये जो गलत है, मतलब कौन सा OTP सही है गलत है, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना बच्चे, तो उसमें पहला एक तो हमको मैलवेयर डालते हैं, सॉफ्टवेयर, हाँ, एक तो एक एंटी सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, तो उसको हमेशा चेक करना चाहिए। आपके फ़ोन में अगर एंटी मैलवेयर होगा ना, तो आपका फ़ोन आपको ये बता देगा कि ये एप्लीकेशन यूज़फुल नहीं है, नहीं करना है इसे डाउनलोड। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले पढ़ो कि क्या एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि
बीइंग चाइल्ड हम ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो काम की भी नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी बात, वो आपके फ़ोन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन परमिशन मांगती है, माइक्रोफोन, कैमरा, है ना, कॉन्टैक्ट्स, SMS, नोटिफिकेशन नहीं करने चाहिए अलाउ। अनटिल अनलेस मैंडेटरी नहीं हो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कभी नहीं करने चाहिए। यू नेवर नो, ये जो माइक्रोफोन है, ये जो कैमरा है ना, इवन अगर आपने आपकी एप्लीकेशंस को इसकी परमिशन दे रखी है, ये कैमरा अगर बंद भी है ना, इट कैन डिटेक्ट यू, इट कैन रिकॉर्ड, आपको यकीन नहीं होगा बट इट कैन। कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, ये परमिशन अनवांटेड एप्लीकेशंस को कभी नहीं देनी चाहिए। उसके लिए गूगल पे इग्निटो वर्जन आता है, पता है क्या? इग्निटो वर्जन आता है, अगर आप कुछ चेक करना भी चाहते हो तो आप उस पर करो। क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है ना, इससे हमें खुशी मिलती है। पढ़ाई करते हैं ना, ये तो बहुत ही बेसिक बट बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। पढ़ाई करते ना बहुत बोरियत लगती है। इस फ़ोन से ना हमें खुशी मिलती है, हमें हमारे दोस्तों से बात करके खुशी मिलती है, शॉर्ट्स देख के खुशी मिलती है, फिल्में देख के खुशी मिलती है, और कुछ नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रहा है, स्ट्रेंजर थिंग्स देखिए क्या, या कुछ भी नहीं देखी? अरे ये तो आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा है, मानना पड़ेगा। इससे हमें खुशी मिलती है। Is it worthy to take AI master class? AI master class. मास्टर क्लास अपने यहाँ पे है, इससे जुड़ा हुआ कुछ? अभी शुरू नहीं किया, definitely we will start for the next session. नेक्स्ट डेफिनेटली AI का यूज़ बहुत है बच्चे, बहुत है, बट उसका मिसयूज़ भी बहुत है। अगर आपने उस AI के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी हो, न्यूज़ पढ़ी हो, उस AI के थ्रू बहुत सारे फेक वीडियोस भी बनाए, पढ़ा है आपने स्क्रॉल करते हो ना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, देखा है क्या आपने? कुछ इन्फॉर्मेशन आई है? इस AI का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली AI बहुत यूजफुल कंटेंट है, बहुत ही, इन एवरी इंस्टीट्यूशन, इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी एरिया ऑफ, तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। लोकेशन का वो मांग लेते हैं हमसे, और मतलब बिना जाने हुए लोग उससे क्लिक कर देते हैं। उसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं कि क्लिक मांग, इसलिए तो हम यहाँ इसलिए ही हमें आता है। वही मैम आपने बताया कि कोई ऐप अपन डाउनलोड करते हैं वो रिस्की है नहीं है, अपन को पता नहीं होता है। क्या है? जब कोई ऐप डाउनलोड किया अपन ने, हमें पता नहीं होता वो रिस्की है नॉन रिस्की है, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐप्स चलाए जाते हैं, हाँ, तो उनके आप कुछ नाम बता सकते हैं जो हम फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफाइड ऐप्स जिससे पता चले एंटीवायरस जो आता है वो तो है ही, एंटीवायरस जो आता है, यस, वो तो है ही। उससे ही आपका फ़ोन आपको बता देता है कि ये रिस्की है। एंड इसके अलावा फ़ोन में भी फीचर होता है कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये रिस्की है या नहीं है। जैसे मेरे पास ये जो फ़ोन है, आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन हैं उन सब में ये चीज़ फीचर्स है। गवर्नमेंट के जो आप एप्लीकेशंस बता रहे हैं उसके डिटेल्स मैं स्कूल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको आज ही मिल जाए, डेफिनेटली मिल जाए, ठीक है? थैंक यू बच्चों, इट वॉज सो गुड टू टॉक टू यू। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये बताया था ना कि मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कोई भी परेशानी हो इस बॉक्स में डालो, आपने जो क्वेश्चन किया आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बुकलेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी आपको मिल जाएगी। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड तो कोई भी बात हो हमेशा कम्युनिकेट करो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और हमें। टेक केयर, गुड डे।
wonderful seminar on cybercrime. We got lots of information regarding that. And detail we will discuss in our time. And now is very busy. The most important thing to do is, but before, even though this much busy schedule she is separating for some valuable time for the school kids. This is most important. Thank you very much. Now I request Honorable Chairman and Principal Ma'am, please honor our chief guest with a salute of love. Please. One thing that this school is very friendly for the girl students. Majority of the students, it's a paradox in the sense of Rajasthan. The majority of every class is girls are more. So it's dominating by girls. The school is ruling by girls. So I will request from your valuable time any day. I will come to you, give some time for with any different topic, which our students will inspire by you. Will come to you, and we have lots of things to discuss with you. Thank you. We will connect. Thank you. That last time also I urged to these people, one day give permission to us, our students will watch what is going on. Actually everything is here, learning the paper from the textbook. But that practical knowledge, actually what happens there, that they need to know. Whenever it is possible, I'll touch with your experience and thank you. Such a wonderful time. Put your hands together for our honor and privilege to have such a dignitary. Thank you very much, ma'am.